श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अध्यात्म 24 में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम श्री सनातन धर्म के उत्थान और सही जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं अपने चैनल पर, इसीलिए इसका नाम हमने अध्यात्म 24 भी रखा है। अनेक ऋषि मुनियों संतों की वाणी के अनुसार और श्रीमद् भगवद गीता जो वेदांत का सर्वोच्च शिखर है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी, उसके अनुसार हम आपको श्री सनातन धर्म और उसके विषय में सही उद्देश्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो जानकारी उपलब्ध कराते हैं वह बहुत ही रियलिटी और फैक्ट चेक करने के बाद आपको हम बताते हैं। यूं ही कुछ नहीं हम अपने चैनल पर बोलते हैं। आजकल बिना ज्ञान के भक्ति का प्रचलन सनातनी हिंदुओं में बढ़ता जा रहा है, जबकि श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि बिना ज्ञान के भक्ति वो दोधारी तलवार है जो स्वयं को काटती है। आप जिनकी पूजा करते हैं उससे पहले आपको यह समझना होता है कि जिनको आपने अपना आराध्य बनाया है, जो आपके आराध्य हैं, आपको यह ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि जिनको आपने अपना आराध्य बनाया है या जो भी आपके आराध्य हैं, क्या उन्होंने धर्म के उत्थान और इस समष्टि की रक्षा के लिए क्या योगदान किया, यह समझना होता है। अगर आप इसको बिना समझे किसी को भी अपना आराध्य बनाकर उनकी आराधना करते हैं तो वह फलदायक नहीं होती। यह भक्ति का मूलभूत सिद्धांत है और इसीलिए कहा जाता है कि बिना भक्ति के ज्ञान और बिना ज्ञान के भक्ति दोनों अधूरे हैं। ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझना चाहिए। आजकल तो अनेक सनातनी हिंदू अपने आप को कहते हैं, साहब कलावा बांधते हैं, तिलक लगाते हैं, न जाने क्या क्या और करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं और भी न जाने कितने तरह के प्रपंच इत्यादि करते हैं, किंतु श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ते, चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, न जाने किन किन को वो सुनते हैं, बाबाओं को, और वो बाबा भी न जाने कौन कौन सी इस संसार की, इस जगत की और तो और न जाने कौन से साहब क्रियाओं की, वाहियात क्रियाओं की बातें आपको बताते हैं। अनेक हैं आजकल श्री धाम वृंदावन की धरती पर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की चरण रज से जो पवित्र है, उस धरती पर बैठकर भी वो ऐसी वाहियात बातें आपके साथ आजकल कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़माने में, जो किसी भी प्रकार से सुनने लायक तो हैं ही नहीं, वाणी से वाचन करने लायक भी नहीं है। बहुत सुंदर आज हम आपसे वार्ता करने जा रहे हैं। कल हमने आपसे अपने चैनल पर वार्ता की थी श्री कृष्णाष्टकम के विषय में, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित। आज हम आपसे वार्ता करेंगे, शेयर करेंगे श्री राम स्तुति, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण, और उसमें जब वनवास के दौरान श्री राम लक्ष्मण सीता जी सहित महर्षि अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं, तो महर्षि वाल्मीकि ने जो सुंदर स्तुति का चित्रण और लेखांकन रामायण में किया है, श्री अत्रि मुनि को माध्यम बनाकर, फिर से सुनिए, महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में जो सुंदर चित्रण और लेखन श्री राम की स्तुति के रूप में श्री अत्रि मुनि को माध्यम बनाकर किया है, वह बहुत ही अनुकरणीय, पठनीय
और वेदांत का सर्वोच्च शिखर है। ऋषि अत्रि मुनि के आश्रम में जब श्री राम लक्ष्मण सीता सहित पधारे जानकी के हरण से पहले, तो त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रचना सुंदर करी अत्रि मुनि को माध्यम बनाकर, आज वह हम आपके साथ शेयर करेंगे। और चूँकि वाल्मीकि जी भी त्रिकालदर्शी हैं और ऋषि अत्रि मुनि भी त्रिकालदर्शी हैं, जैसी आश्रम के प्रांगण के बाहर वो पहुँचे और जो उनके अनुचर ऋषि ने उनको जाकर के सूचना दी कि प्रभु बाहर द्वार पर श्री राम लक्ष्मण सीता जी सहित आपके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं, तो ऋषि अत्रि मुनि अपने आसन से उठकर द्वार से उनको लेने के लिए जैसे ही पहुँचे और जैसे ही दर्शन किए, भगवान श्री राम ने ऋषि मुनि के चरण पकड़े। ऋषि मुनि अत्रि ऋषि इतने प्रसन्न हुए कि अश्रुधारा बह निकली और उन्होंने मन ही मन जो उन्हें कहा, प्रभु ये अपराध हो रहा है आज मुझसे कि आप मेरे चरण रज को पखार रहे हैं, छू रहे हैं, किंतु मैं समझ गया आप कौन हैं। और जो स्तुति ऋषि अत्रि मुनि के द्वारा जो श्री राम की स्तुति की गई, जिसको रामायण के रूप में भगवान वाल्मीकि ने संजोया, ये अरण्यकांड से संबंधित है, वहाँ पर लिखी गई है, आज वह आपके साथ शेयर करते। आइए। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामी नाम सदाम मदम। नमामि भक्त वत्सलम, हे प्रभु, ऋषि अत्रि मुनि कह रहे हैं, वाल्मीकि ऋषि उनका लेखन कर रहे हैं और ऋषि अत्रि मुनि को माध्यम बनाकर। तो ऋषि अत्रि मुनि क्या कहते हैं, जैसे ही प्रवेश किया, आसन दिया, बिठाया श्री राम लक्ष्मण सीता सहित, तो जानकी सहित प्रभु श्री राम आसन पर विराजमान है, लक्ष्मण जी बराबर में खड़े हैं। हे भक्तों के प्रति कृपालु श्री राम, नमामि भक्त वत्सलम, अर्थात भक्तों के प्रति अपने कृपालु श्री राम, आप मेरी कुटिया में पधार गए, इतने कृपालु और दयालु हैं आप प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम। यहाँ से आरंभ किया अत्रि मुनि ने। कृपालुशील कोमलम, कृपालु, कृपा तो आपने मुझ पर करी दी, ऐसे दीन दयाल हैं आप, दया करने वाले हैं, शील अर्थात दया करने वाले हैं, कोमलम, कोमल आपका स्वभाव है, भजामि ते पजाम्बुजम, और इसीलिए मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कि कमल के समान खिले हुए हैं, और अकामी नाम सदाम मदम, है ना, अकामी नाम स्वधाम मदम। हे प्रभु, आप कामना रहित जीवों को अपना परम धाम प्रदान करने वाले हैं। वैसे तो आप कामना रहित जीवों को अपना धाम प्रदान करने वाले हैं, किंतु जो आपके साथ एक बार योग कर ले, आपके साथ जुड़ जाए और आपकी कामना भी कर ले, उसको भी आप अपना धाम प्रदान करने वाले हैं। अतः मैं आपके चरण कमलों का स्मरण कर उन्हें प्रणाम करता हूँ, उन्हें स्पर्श करता हूँ। बहुत ही सुंदर ढंग से साहब संजोया है। कवियों में सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ हैं महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की, और श्री राम जैसा एक, जिनको रघुवर कहते हैं, आपकी सांस चल रही है वो इसी कारण चल रही है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसा महाकाव्य हमें सौंप दिया। आगे लिखा उन्होंने, ऋषि अत्रि मुनि कहते हैं, लिखा किसने, महर्षि वाल्मीकि ने, आदि काल में। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम। निकाम श्याम सुंदरम, हे प्रभु, आप निष्काम कर्म करते हैं, आपका तो सारे कार्य और क्रियाकलाप कामनाओं से रहित हैं, आसक्ति से रहित हैं, और आप मेरे सामने श्याम वर्ण में अति सुंदर दिख रहे हैं। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, भवाम्बु, इस पूरे ब्रह्मांड में आप उस मंदराचल पर्वत के समान इस ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। भवाम्बुनाथ मंदरम, मंदरांचल पर्वत की भांति आपने इस अखिल ब्रह्मांड को, इस पूरी सृष्टि को धारण कर रखा है,
प्रफुल्ल कंज लोचनम, हे प्रभु आपके नेत्र खिले हुए कमल के समान हैं। प्रफुल्ल कंज लोचनम, मदादि दोष मोचनम, और मद आदि दोष मोचनम, आप ही समस्त षड विकारों को, अर्थात मद माने अहंकार, आदि माने षड विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इनको नाश करने वाले हैं। मदादि दोष मोचनम, मद आदि दोषों का नाश करने वाले हैं, अर्थात षड विकारों को नष्ट करने वाले हैं। प्रभु श्री राम आपको बारंबार ऋषि अत्रि का प्रणाम। महर्षि वाल्मीकि ने संजोया है शब्दों को रामायण में, और आप न जाने किसकी आराधना करते हैं, समझ में ही नहीं आता सनातनी हिंदुओं का कि उनकी बुद्धि कहाँ गई है। मैं आपको ये स्तुति वाल्मीकि रामायण से आज ढूंढ कर मैंने निकाली, और वैसे तो मैं इसको प्रतिदिन करता हूँ प्रातःकालीन सत्र में अपने, जब भी मुझे मौका लगता है। आज मैंने इसका वेदांत सम्मत भावार्थ लिखा और आनंद आ गया सिर्फ। प्रलंब भाव विक्रम प्रभो अप्रमे वैभवम, निशंग चाप सायकम, धर्म त्रिलोक नायकम। प्रलंब भाव विक्रम, प्रलंब अत्यंत लंबी भुजाओं वाले महापराक्रमी प्रभु, हे प्रभु आप अत्यंत लंबी भुजाओं वाले महाकर्मी हैं। अपरमे वैभवम, आपके वैभव की कल्पना करना भी असंभव है, कल्पना से परे है प्रभु मेरी। निशंग चाप सायकम, आपने धनुष बाण तुनीर, जो आपके बाण रखने वाला जो तरकस है, निशंग चाप सायकम, आपने स्वयं धारण कर रखा है, यद्यपि आपको आवश्यकता नहीं। और धर्म त्रिलोक नायकम, केवल ये धरा ही नहीं, इस धरा पर ही नहीं, तीनों लोकों में भी ऐसा कोई नहीं जो आपको अपना नायक ना माने, जिसके आप नायक ना हो। हे प्रभु, हे स्वामी, आपको बारंबार प्रणाम। दिनेश वंश मंडनम, हे प्रभु आपने, यद्यपि सूर्यवंशी हैं आप, रघुवंशी हैं आप, लेकिन फिर भी आप दिनेश वंश मंडनम, हे प्रभु आपने चंद्रवंश को भी वो गौरव प्रदान कर दिया है जो आपने भगवान सूर्य को प्रदान किया है, चंद्रमा को भी वही गौरव आपने प्रदान कर दिया है। दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम, आपकी आराधना करते हैं हमारे महाप्रभु शिव, आप उनके भी धनुष को भंग करने वाले हैं, और धनुष भंग करने के पश्चात भी आप शिव की मुस्कान, धनुष शिव का भंग किया, और उसके पश्चात भी जो शिव के होठों पर मुस्कान है वह उस धनुष को भंग करने के पश्चात भी आ गई। आप ऐसे जो है महेश चाप खंडन करने वाले हैं। मुनिंद्रम संत रंजनम, आप मुनिंद्रम श्रेष्ठ मुनियों, संत रंजनम संतों को परमानंद प्रदान करने वाले हैं। मुनिंद्रम संत रंजनम, आप ही श्रेष्ठ मुनियों और संतों को परमानंद प्राप्त करने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं। सुरारी वृंद भंजनम, सुरारी वृंद देवताओं की रक्षा करने वाले और राक्षसों का नाश करने वाले हैं। आपका मैं भजन करता हूँ, आपको मैं नमन करता हूँ, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप मनोज वैरी वंदितम, अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दुषाणुपहम। हे प्रभु मनोज वैरी वंदितम, भगवान शंकर की तपस्या भंग करने वाले कामदेव अर्थात शिव जी आपकी वंदना करते हैं। मनोज वैरी वंदितम, मनोज वैरी कामदेव के भस्म करने वाले, क्योंकि भगवान शिव की तपस्या में भंग उत्पन्न किया, और भगवान श्री राम जो तपस्या करते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो आराधना करते हैं, वो श्री राम की करते हैं। अजादि देव सेवितम, और केवल इतना ही नहीं, काल चक्र से पहले आपके प्रिय, आपको आराध्य मानने वाले ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव, अजादि देव और इसके अतिरिक्त आदि देव, जितने भी देवता हैं, सब आपकी सेवा में तल्लीन रहते हैं, आपकी सेवा करते हैं। क्योंकि विशुद्ध बोध विग्रहम, हे प्रभु केवल मात्र आप ज्ञान स्वरूप विशुद्ध हैं, जो बोध रखते हैं, आपका बोध ही विशुद्ध है, आपका ज्ञान ही विशुद्ध है, क्योंकि आप समस्त दुषाणुपहम, और आप ही चूँकि समस्त दोषों का नाश करने वाले हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, अगर वहाँ पर कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो उसका नाश करने वाले भी प्रभु श्री राम आप ही हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम हो।
भगवान वाल्मीकि के माध्यम से ऋषि अत्रि मुनि स्तुति कर रहे हैं भगवान श्री राम की। आगे बढ़ते हैं। नमामि इंद्राम पतिम सुखाकरम सताम गतिम भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। हे प्रभु श्री राम, आप विष्णु रूप में नमामि इंद्राम पतिम लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, सुखाकरम और इसी कारण सभी सुखों को निरंतर देने वाले हैं, सताम गतिम सुखों की जो गति है गतिमान रहती है, सभी संतों को सताम गतिम सभी संतों को भी आप ही परम गति प्रदान करने वाले हैं, सभी सुखों को प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि विष्णु रूप में नारायण रूप में आप लक्ष्मीपति हैं। और इसीलिए भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम, इसलिए हे प्रभु आपका ये जो शक्ति स्वरूपा सीता माता आपके साथ है और आपके छोटे भाई भजे सशक्ति सानुजम, आपके छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम, क्योंकि आपने सची के पति इंद्र के भ्राता के रूप में वामन अवतार लेकर जो कार्य किया, देवताओं की जो रक्षा की, इसलिए हे प्रभु आपको बारंबार प्रणाम। तो दघ्नि मूल ये नरा भजंती हीन मत्सरा पंथति नो भवार्णवे वितर्क विची संकुले। अतः हे प्रभु, तो दघ्नि मूल ये नरा, जो नर अर्थात ईर्ष्या लोभ और कामनाओं से रहित होकर, तो दघ्नि मूल ये नरा, जो नर ईर्ष्या लोभ और कामनाओं से मुक्त होकर आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं, आपको भजते हैं, भजंती हीन मत्सरा निरंतर भजते रहते हैं, उनकी पंक्तिनो भवारणे भयंकर लहरों के समान संसार रूपी भवसागर में वो फिर से नहीं गिरते, पंक्तिनो भवारणे में इस भवसागर में नहीं गिरते, वितर्क विची संकुले अर्थात आवागमन के चक्कर से इस पूरे प्रोसेस से बाहर निकल जाते हैं, मिट जाते हैं, आप में तल्लीन हो जाते हैं, आप में समा जाते हैं। विविक्त वासनी सदा भजंती मुक्त ये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रयांति ते गतिम सकम। विविक्त वासनी सदा प्रसन्नतापूर्वक एकांत में वास करने वाले मनुष्य, विविक्त वासनी प्रसन्नतापूर्वक एकांत में वास करने वाले मनुष्य, भजंती मुक्त ये मुदा मुक्ति का प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सदा आपका भजन करते हैं,